वेलकम स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू रूल नंबर 42। इसमें हमने क्या सीखना है? सो हमने हेडिंग लिखी है कंपैरेटिव्स एंडिंग विद IOR। इसका मतलब है कि जनरली हमने सीखा था कंपैरेटिव डिग्री या तो ER से बनती है या फिर मोर से। ये सीखा था कंपैरेटिव डिग्री या तो ER से बनती है या मोर से। ऑर्डर भी सीखा था इसमें, पहले ER वाली आती है फिर मोर वाली। आज हमने लिखा है कंपैरेटिव्स एंडिंग विद IOR। इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो कंपैरेटिव्स होते हैं, लेकिन वो किससे एंड होते हैं? IOR से। कुछ ही का पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो हमें याद रखने हैं: सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर। क्लियर? ये ऐसे वर्ड्स हैं जो IOR पे एंड होते हैं और मीनिंग ये भी कंपैरेटिव ही है। ये भी ठीक है, कंपैरिजन करता है, ये इससे सीनियर है, ये इससे जूनियर है। तो ये जो ऐसे वर्ड्स हैं जो IOR पे एंड हो रहे हैं, ठीक है, और वर्ड्स नहीं है, यही आपको याद रखने हैं: सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर। इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे। तो ये जो वर्ड्स हैं IOR एंडिंग कंपैरेटिव्स, इनके साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है? जनरली हम कंपैरेटिव में दैन यूज करते थे, हमने पढ़ा था ना, वो दैन कंजंक्शन होता है जिसके साथ सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आते हैं। लेकिन ये जो IOR एंडिंग्स है, इनके साथ क्या यूज होता है? टू प्रेपोजिशन। इनके साथ दैन कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं। बस इसी पॉइंट से, इसी डिफरेंस की वजह से क्वेश्चंस बन जाते हैं ना, इसी डिफरेंस की वजह से इसमें चेंज आ जाता है। जैसे हम लिखें ही इज बेटर देन आई, तो सही है, बेटर कोई IOR थोड़ी ना है, बेटर तो ER वाली है। तो दो पर्सन्स में कंपैरिजन हो रहा है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, दैन कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आएगा। तो दो पर्सन्स में कंपैरिजन हो, सब्जेक्टिव केस आता है जो कि लिखा है। इनके आने से चेंज क्या आता है? अगर हम लिखें ही इज सीनियर, ही इज सीनियर। अब सीनियर वर्ड से जब कंपैरिजन हो रहा है, ये भी कंपैरेटिव है लेकिन IOR, तो इसके साथ दैन कंजंक्शन नहीं, क्या आता है? टू प्रेपोजिशन। मैंने यहाँ टू के साथ प्रेपोजिशन, इसका रोल लिखा है, मैंने दैन के साथ ब्रैकेट में कंजंक्शन लिखा है। इसका रीजन है, हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे, ठीक है, इनके साथ टू आता है, लेकिन प्रेपोजिशन ही मेंशन क्यों किया, दैन के साथ कंजंक्शन ही मेंशन क्यों किया? ताकि आपको ये चेंज याद रहे, कंसेप्ट आपको याद रहे। ही इज बेटर देन आई, दैन यहाँ कंजंक्शन होता है तो आगे सब्जेक्ट आया, लेकिन IOR एंडिंग की वजह से आप क्या यूज करते हैं? टू प्रेपोजिशन। टू जो कि प्रेपोजिशन होता है। अब दैन कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद कौन आता है? सब्जेक्ट। लेकिन प्रेपोजिशन के बाद हमने पढ़ा था जो भी नाउन और प्रोनाउन आएगा वो क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो यहाँ आई नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे? मी। यहाँ आई नहीं, क्या लिखेंगे? मी। दैन कंजंक्शन होता है, जब इसको कंपैरिजन में यूज करते हैं तो इसके बाद सब्जेक्ट आता है क्योंकि कंजंक्शन है। लेकिन टू तो खुद अपने आप में प्रेपोजिशन होता है, और हमने पढ़ा है प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन और प्रोनाउन आता है वो क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। तो इसी वजह से यहाँ चेंज आ जाता है। सिंपल कंपैरिजन करते ER और मोर से तो दैन आता है और साथ में सब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि दैन क्या है? कंजंक्शन। लेकिन जब आप ये IOR वाले यूज करेंगे, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, तो इनकी अपने साथ टू प्रेपोजिशन को यूज करते हैं, और प्रेपोजिशन के आने से क्या यूज होता है? ऑब्जेक्ट। क्लियर? आई होप ये डिफरेंस क्लियर होगा आपको, तभी मैंने दोनों का एक एक एग्जाम्पल लिखा है। नेक्स्ट देखिए, शी इज सुपीरियर देन हर सिस्टर। दो लोगों में कंपैरिजन है, लेकिन सुपीरियर से हो रहा है, सुपीरियर IOR एंडिंग है, IOR एंडिंग है तो देन नहीं, क्या आएगा? टू। अब इसके बाद चाहे नाउन आए या प्रोनाउन आए, वो क्या है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि टू प्रेपोजिशन है। He always talks as if I were inferior to him. He always talks, वो हमेशा ऐसे बात करता है as if। as if का हमने पढ़ा था इमेजिनरी में, इमेजिनेशन लेकर आता है, मानो कि, जैसे कि। वो हमेशा बात करता है जैसे कि मैं उससे इंफीरियर हूँ, ठीक है। तो और हमने कहा था इमेजिनरी है, इमेजिनरी में हमेशा वॉज और वर में से वर आता है। कंपैरिजन है तो इंफीरियर IOR आ गया, उसके साथ टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है तो आगे क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आई है तो यहाँ ही नहीं करना सब्जेक्टिव, क्यों? क्योंकि यहाँ तो टू प्रेपोजिशन है। सो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं: सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर।
ये ऐसे कंपैरेटिव्स हैं जो आईओआर पे एंड होते हैं और ये अपने साथ टू प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, दैन कंजंक्शन नहीं आती और प्रेपोजिशन के आने से ये अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से रिवाइज करना और साथ साथ पिछली चीज़ें भी देखो हम साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं, आपने भी इस तरह से रिवाइज करने हैं पिछले रूल भी। रोटेशन पे रिवाइज करते रहिए सारे पिछले रूल्स ताकि आपको कुछ भी भूले ना। सो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।